परम के साथ स्नेह करने वाले महापुरुष जब मिलते हैं तो हमारी जीवन शक्ति का विकास स्वतः ही होने लगता है और धन्यवाद देने से भी जीवन शक्ति का विकास होता है। यह तो वैज्ञानिक शोध में भी सामने आया है। लेकिन यहाँ हमारे नौजवान संत श्री आसाराम जी बापू ने बरसों पहले बता दिया था कि ऐसी कई मुख्य बातें हैं जिन्हें अगर अपना लिया जाए तो जीवन शक्ति का विकास अपने आप ही होने लगता है। कबीर जी ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। कबीर जी ने कहा, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिनका परम के साथ स्नेह है ऐसे लोग जब मिलते हैं तो जीवन शक्ति का विकास होता है। अब कबीर की बात सैकड़ों पहले की है, भगवान शंकराचार्य की बात हजारों वर्ष पहले की है, शास्त्रों की बात लाखों वर्ष पहले की है। उसी बात को रिसर्च करके डॉक्टर डायमंड ने अपने ढंग से पेश किया तो हम लोग विश्वास करते कि डायमंड ने रिसर्च किया, ट्रुथ सत्य है। लेकिन सत्य किसी के रिसर्च का विषय नहीं होता है, अपितु सारी रिसर्च उस सत्य के आधार से होती है। सामाजिक सत्य रिसर्च का विषय हो सकता है, प्राकृतिक रहस्य रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन सनातन सत्य रिसर्च का विषय नहीं हो सकता है। सारे रिसर्च की जहां एंड आती है वहां से सनातन सत्य का श्री गणेश होता है। तो मत मति के होते हैं, इसलिए मतांतर हो सकते हैं, लेकिन हमारा इष्ट मति नहीं, हमारा इष्ट मत नहीं, लेकिन करोड़ों करोड़ों मतियां और करोड़ों करोड़ों मत जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में प्रकट हो होकर लीन हो गए, वो इष्ट हमारा राम अपना आत्मा है। ये सनातन सत्य की बात है। इसी को वेद भगवान ने कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। एक मच्छर को कौन सी स्कूल में कॉलेज में शिक्षा दी गई कि यहां पर बैठोगे तो खाना मिलेगा और बाबा जी की दाढ़ी पे बैठना तुम्हारे लिए वाजिब नहीं है। कभी मच्छर मेरी दाढ़ी पे नहीं बैठा, किसी ने सिखाया तो नहीं। जब बैठा तब ललाट पे बैठा, जहां रक्त था वहां बैठा, दाढ़ी पे नहीं बैठा, ऊपर सिर पर भी नहीं बैठा। इतना ज्ञान तो उसमें भी भरा है, चेतना भी है, ज्ञान भी है। अरे बैक्टीरिया में भी ज्ञान है। ये अनुकूल है, हमारे जाति के हैं, और प्रतिकूल वालों से वो फाइट करते हैं बैक्टीरिया। तो ज्ञान सत्ता परमात्मा की सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों में भी है। खाने पीने की और अपनी पार्टी की रक्षा करने की अगर बुद्धि किसी व्यक्ति में है तो कोई बुद्धि का विशेष फायदा नहीं हुआ, इतना तो बैक्टीरिया में भी है, क्या बड़ी बात है। लेकिन अपनी पार्टी वाला अथवा विजातीय वाला, विरोधी पार्टी वाले में भी जो सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करके अपने अहंकार का आग्रह छोड़कर जो जीवन की यात्रा करता है, उसके जीवन में शील की संपत्ति होती है। वेद वचन, शास्त्र वचन की अपेक्षा भी जीवन मुक्त ब्रह्मवेताओं के वचन ज्यादा हितावह हैं। वेद को सागर की तरह बताया, महापुरुषों के वचन सागर वेद से ही आएंगे, लेकिन सागर का पानी से चाय नहीं बन सकती है, खिचड़ी नहीं बन सकती, तुम्हारा दवाइयां नहीं बन सकती। वही सागर का पानी बादलों के द्वारा उठाकर जब वृष्टि कर दिया जाए तो उसी सागर के पानी से स्वाति नक्षत्र में की बूंद मोती बन जाती है। ऐसे ही शास्त्रों से जब अपौरुषीय तत्व में ठहरे हुए ब्रह्मवेता जब बोलते हैं तो उनकी वाणी हमारे जीवन में जीवन शक्ति को विकास करके जीवनदाता के साथ मुलाकात करा देती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। परम के साथ जिनका स्नेह है, हमारा रुपयों के साथ, परिस्थितियों के साथ, गहनों के साथ, प्रमोशन के साथ, दुश्मन के मित्र के साथ, मकान के साथ, रुपयों के साथ स्नेह हमारा बटा हुआ है। लेकिन जिनका परम के साथ स्नेह है, ऐसे पुरुष जब मिलते हैं तो हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है।
कुछ शब्द ऐसे सुनने से आदमी के चित्त में विश्रांति मिलती है, उल्लास, आनंद। धन्यवाद के विचारों से, धन्यवाद देने से हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। एक प्रसिद्ध विज्ञानी ने कहा कि मुझे अनिद्रा का रोग घेर लेता है, तब मैं नींद नहीं आती ये नहीं कहता हूं, लेकिन उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि बचपन में तूने मेरी मां के गर्भ में रक्षा की थी और जन्मा तो तूने मेरे लिए कितना सुंदर दूध बनाया था, न ज्यादा मीठा और न ज्यादा फीका। मीठा ज्यादा होता तो डायबिटीज होती और फीका होता तो उबान आती। न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म। बोतल का दूध तो एक बार यूज करो, फिर उसे फ्रीज करो, गर्म करो, फिर भी कुछ दिनों में बेकार हो जाता है। लेकिन मां के शरीर में तूने कैसी व्यवस्था की, जब चाहे जितना चाहे पी लिया, बिल्कुल उष्णमान, मिठास आदि पूरा का पूरा, जब चाहे जितना पिया, मुंह घुमा लिया तो शुद्ध का शुद्ध रहा। मां हरी सब्जी खाती, रोटी खाती और श्वेत दूध बना देता है तो उनके तन में। बकरी हरा घास खाती और सफेद दूध बना देता है। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तेरी जीवन दाता, तेरी गरिमा का कोई बयान नहीं कर सकता है। तूने कितने उपकार किए हम पर, कितने दिन आराम से नींद दी, आज का ही दिन नींद नहीं आई तो क्या बात है, खैर तेरे को धन्यवाद देने का मौका तो मिला। ऐसा मैं ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देता हूं। उसके उपकार में पूरे तो क्या गुणों, कुछ टूटे फूटे उपकार गिनता हूं, उसके पहले वो पूरे नहीं होते और मेरी नींद आ जाती मेरे। तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर नायमन का कहना ठीक है कि धन्यवाद से जीवन शक्ति का विकास होता है। जीवन शक्ति क्षीण होती है, उसीलिए अनिद्रा का रोग होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण होती है तभी रोग हमला करते हैं। तो जीवन जीने का ढंग श्री कृष्ण जैसे संगीतज्ञ और विश्व में कोई नहीं हुए, और नारद जी जैसे मनोवैज्ञानिक संत मिलना बड़ा मुश्किल। मनोविज्ञान के कॉलेज स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन मन को उस जीवन तत्व में विश्रांति दिलाने से मनोवैज्ञानिक योग्यताएं अपने आप विकसित होती है। शंकराचार्य ने कहा चित्त के प्रसाद से सारी योग्यताएं विकसित होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि दुनिया के किसी सब साधन को, दुनिया के सब साधनों को मिलाकर एक व्यक्ति की सेवा में लगा दो, वो व्यक्ति पूर्ण निर्दुख नहीं हो पाएगा, पूर्ण निर्दुख नहीं होगा। दुनिया के सब साधन, दुनिया के सब आविष्कृत पदार्थ, दुनिया के सब विज्ञानी, दुनिया के सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सेनापति एक आदमी की सेवा और चाकरी में लग जाएं, तभी भी एक आदमी को पूर्ण तृप्ति या पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि जिसके सिर पर मौत नाच रही है, सुविधाएं अधिक मिलेगी तो सुविधाओं के अधीन रहेगा, और अधिक सुविधा भोगने से शरीर बीमार हो जाएगा। एक आदमी के सेवा में सारे विश्व के आदमी लग जाएं, फिर भी जब तक उसे पूर्ण तत्व का बोध नहीं, तब तक वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। सब व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के सब दुख नहीं मिटा सकते जब तक उसके जीवन में आत्मज्ञान नहीं है। तो ये बात जब समझ में आ जाए तो दुनिया के सब व्यक्ति और दुनिया के सब साधन मिलकर पूरा सुख नहीं दे सकते हैं। दुनिया के सब व्यक्ति और सब साधन मिलकर पूरा दुख नहीं हटा सकते हैं। तो दुख हारी श्री हरि की शरण जाते ही जीव का अहम विलय होने लगता है, दुख दूर होने लगता है। आसान और सही उपाय ये है। सुख स्वरूप श्री हरि का ध्यान और चिंतन और हरि की प्रीति करने से आदमी को आंतरिक सुख आने लगता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज सुख बिन मन होवई की थीरा। निज के सुख के बिना मन थिर नहीं होता, और निज का सुख नितांत नजदीक है।